ग्रेट मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड, भूपेश आनंद एक बार फिर हम मिल रहे हैं। दोस्तों, हमने लास्ट लेक्चर में इट मीन्स इन लेक्चर नंबर 8 वी हैव ऑलरेडी कवर्ड 8 लेक्चर्स एंड वी हैव स्टार्टेड विद मैक्रो इकोनॉमिक्स। हमने लास्ट लेक्चर में मैक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन बता दिया था एंड वी आर डूइंग एक्सटर्नल एनालिसिस। और थोड़ा सा लंबा चैप्टर है बट ये कंप्लीट होने वाला है। मुझे मालूम है कि आपके मन में ऐसा चल रहा है कि सर हम कितना पढ़ेंगे और कैसे करेंगे। बेटे, लाइफ में कुछ पाने के लिए कुछ खोना ही पड़ता है। मैं आज आपको अभी शाहरुख खान का एक ऐसा वीडियो दिखाऊंगा जो कह रहा है कि होले होले बेटे, इस लाइफ में दुनिया में सब काम धीरे धीरे होते हैं, होले 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 होले। तो आप जल्दबाजी ना करें बेटे, पेपर देना है और फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होना है। आप ये समझ लीजिए, जल्दी जल्दी करके एग्जामिनेशन फीस दोबारा देनी पड़ेगी। तो मैं माय ऑब्जेक्टिव इज कि मैं आपको सारे लॉजिक्स, बेसिक कंसेप्ट्स बताऊं। ऐसा नहीं कि खाली एमसी को पेपर आ रहा है तो बस आपको मैं बोलता जाऊं और बेटे आप बाकी यूट्यूब लेक्चर्स देखिए, ऐसा ही लगेगा आपको। और मेरे लेक्चर के बाद आपको लगेगा कि शायद अंदर से मैं आपके साथ कनेक्ट हो रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो। तो रजिस्टर जल्दी से ओपन करें बेटे। लेक्चर 9 बहुत ही छोटा सा लेक्चर है। Great morning, lecture 9, economic factors, macroeconomics. In the last lecture, we have discussed that what I mean by macroeconomics, what are the objectives of macroeconomics and how income, inflation and employment are related with each other. And then we discuss what are the prerequisites of, क्या, किसके, बेटे क्या prerequisites हैं of an economy named as a growing economy. What are the prerequisites, what are the benchmarks, what are the conditions? जो मैंने बात की थी, एग्रीगेट डिमांड होना चाहिए, कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए, अवेलेबिलिटी ऑफ मनी होना चाहिए, गवर्नमेंट की पॉलिसी होनी चाहिए। ऑल दोज थिंग्स विल टेल मी दैट देयर इज अ growing economy. So I want to analyze that whether I should start my business organization in that economy or not. So for that I am analyzing now macroeconomic factors. और आज के इस लेक्चर में मुझे एक छोटी सी बात बतानी है कि इकोनॉमिक ग्रोथ। बेटे आज आप मुझे एक छोटी सी बात बताएं, मैं पहले आपसे ही पूछता हूं, क्या लगता है अगर आप यूएसए की इकोनॉमी को देखें, आप यूरोपियन इकोनॉमी को देखें, आप इंडियन इकोनॉमी को देखें, आप इस दुनिया की किसी भी इकोनॉमी को देखें, आप अपनी लाइफ को देखें, अपने पेरेंट्स की लाइफ को देखें, किसी हीरो, किसी एंकर, किसी एक्टर, हीरोइन, एक्ट्रेस की लाइफ को देखें, क्या लगता है बेटे, क्या हमेशा इन लाइफ में ग्रोथ ही ग्रोथ चलती रहती है या कभी डाउनफॉल भी आता है? सोच के बताइएगा। मैंने आपसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात पूछी है, अपनों से अपनी सी बात। क्या लगता है बेटे, लाइफ में क्या खाली ग्रोथ ही ग्रोथ होती है या समटाइम्स देयर इज अ डाउनफॉल ऑल्सो? आपकी क्या हमेशा तबीयत ठीक रहती है या कभी तबीयत खराब भी होती है? क्या आप कभी ब्रेक डाउन भी करते हो और फिर ब्रेक थ्रू करते हो, फिर ब्रेक डाउन करते हो? बेटे, अप्स एंड डाउन्स इस लाइफ के ट्रुथ है। तो मैं आज उसी ट्रुथ की बात करने वाला हूं कि लाइफ में आप हमेशा, ऐसा नहीं है कि पास ही होते रहते हैं, आप हमेशा ही ठीक रहते हैं, आप हमेशा ही पॉजिटिव रहते हैं, आप हमेशा ही नेगेटिव रहते हैं। बेटा ऐसा नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पास होते हैं फिर फेल होते हैं, फिर पास होते हैं फिर फेल होते हैं और अल्टीमेटली लाइफ को आप जी लेते हैं। इसी तरह से सिमिलरली व्हेन आई से इकोनॉमी, व्हेन आई से मैक्रो इकोनॉमिक्स, बेटे ऐसा नहीं है कि हर समय ही बढ़िया होगा। एवरी टाइम देयर विल बी ग्रोथ एंड ग्रोथ, एवरी टाइम देयर विल बी बूम एंड बूम, ऐसा नहीं होगा बेटे। देयर विल बी रिसेशन ऑल्सो, मंदी भी आएगी, रिसेशन आएगा, कॉन्ट्रैक्शन आएगा, फिर एक्सपेंशन होगा, फिर ग्रो होंगे, फिर पीक में जाएंगे, फिर बूम आएगा, फिर बस्ट होगा। आज के इस लेक्चर में मुझे यही बात आपको बतानी है। जल्दी से रजिस्टर ओपन कर लें बेटे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा लेक्चर है आज जो मैं आपको बताने वाला हूं। और उस लेक्चर में मैंने आपको ये बताना है कि ये दुनिया जो चल रही है ना इस समय, ये इस दुनिया में हम जनरली ग्रो की बात नहीं करेंगे, डिक्लाइन भी आएगा, ग्रो भी होगा, डिक्लाइन भी होगा। सिमिलरली एन इकोनॉमी, देयर इज ए ट्रेड एंड ट्रेड इज मूविंग इन अ साइकिल एंड दैट इज नेम्ड एज ट्रेड साइकिल। सो इन टूडेज लेक्चर मैं आपको एक बात यह बताऊंगा कि आपके लिए
इस लाइफ में बेटे आप चेक करिए, मैंने बड़ा अच्छा सा आपके लिए ग्राफ, एक डायग्राम, एक इमेज गूगल से हाईलाइट डाउनलोड की और आपके लिए रखी। बेटे देखिए इकोनॉमी और एक्स एक्सिस में देखिए टाइम है। जैसे आपकी एज भी देखें हम, टाइम है। आप पहले बच्चे थे, फिर जवान हुए, फिर बड़े हुए, फिर अब मैच्योर्ड होंगे, फिर सेटअप होंगे, फिर लाइफ आगे चलेगी, फिर फैमिली होगी, फिर धीरे 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 बेटे यही सर्कल चलता है। आप वाई एक्सिस में देखिए मैंने इकोनॉमी रखा, पीक, पीक के बाद धीरे धीरे देखिए आप डिक्लाइन आ रहा है, ये डिक्लाइन आ रहा है बेटे, ये डिक्लाइन आ रहा है। देखिए जैसे डिक्लाइन आ रहा है इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। फिर नीचे एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां बिल्कुल बॉटम में आ जाएंगे बेटे, उसको हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्शन और ट्रॉफ। उसके बाद धीरे धीरे फिर हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी, फिर हम ऊपर आएंगे, फिर नीचे आएंगे, फिर ऊपर आएंगे, फिर नीचे आएंगे। दिस इज नेम्ड एज ट्रेड साइकिल। तो आज के इस लेक्चर नंबर 9 में मुझे बस आपको यही बताना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेड साइकिल एंड हाउ इट इज रिलेटेड विद माय बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक्सटर्नल एनालिसिस। नाउ ऑल द इकोनॉमीज थ्रू आउट द वर्ल्ड, बेटे जितनी भी इकोनॉमीज इस दुनिया में हैं, दे हैव टू मूव थ्रू दिस ट्रेड साइकिल ओनली। सागर में हमेशा ज्वार या हमेशा बेटे फ्लड नहीं आता, कभी शांत होता है सागर, कभी अशांत हो जाता है, कभी शोर मचाता है, कभी शांत हो। बेटे इसी तरह से इन एनी इकोनॉमी देयर इज अ ग्रोथ फेज, देयर इज अ बूम फेज, देयर इज अ बर्स्ट फेज, वी हैव अ पीक फेज, वी हैव अ कॉन्ट्रैक्शन फेज। वो सारी बातें होती हैं। तो आइए, मैं भूपेश आनंद लेक्चर नंबर 9 लिख रहा हूं, इकोनॉमिकल फैक्टर्स। इकोनॉमिक फैक्टर्स में मैक्रो इकोनॉमिक्स लिख रहा हूं, हाउ ट्रेड साइकिल्स कैन अफेक्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी। बेटे ट्रेड साइकिल से बिकॉज ट्रेड साइकिल इज अ मैक्रो लेवल एंड वी आर वर्किंग एट अ मैक्रो, सो हाउ दे अफेक्ट, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट, मैंने एक आपके लिए ग्राफ प्रिपेयर किया कि लेट एक्स एक्सिस भी टाइम एंड लेट वाई एक्सिस भी इकोनॉमी। बेटे हमारी हमेशा नो डाउट लॉन्ग रन में चेक करें तो ग्रोथ तो होगी, बट ये ग्रोथ एकदम नहीं होगी। हम पहले गिरेंगे, फिर ऊपर आएंगे, फिर गिरेंगे, फिर ऊपर जाएंगे, फिर गिरेंगे, फिर ऊपर जाएंगे। जैसे एक छोटी सी चींटी बेटे गिरती है, फिर चढ़ती है, फिर गिरती है, फिर चढ़ती है। सिमिलरली वी मूव लाइक दैट। तो एक ग्राफ आप बना लें बस छोटा सा। मुझे आज के लेक्चर में आपको 2 बातें बतानी है कि बेटे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बूम, जो आपके एमसीक्यूज में आता है, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बर्स्ट, व्हाट आर द पॉजिटिव्स ऑफ बूम एंड व्हाट आर द नेगेटिव्स ऑफ बर्स्ट। आइए, उससे पहले मैं एक छोटा सा वीडियो आपको दिखा दूं। बेटे मुझे पता है कि आपका कई बार मन, आइए देखते हैं। शाहरुख खान कुछ कहना चाह रहा है। हौले हौले से हवा लगती है, हौले हौले से दवा लगती है, हौले हौले से दुआ लगती है ना। हाय हौले हौले चंदा बढ़ता है, हौले। आइए बेटे हम चलें अब दूसरी राह में। अब आपको ये समझ आ गया कि कोई भी काम इस दुनिया में जल्दी से नहीं होता। आप जल्दी से एक ट्रेड साइकिल का अभी जो दिखाया था आप इसका ग्राफ बना लें। एक्स एक्सिस में टाइम है, वाई एक्सिस में लेवल ऑफ बिजनेस एक्टिविटी है। बेटे इसको हम बोलते हैं, देखिए यहाँ पर ये वाला पीरियड जो है ना, ये जो डिक्लाइन हुआ बेटे, इसको हम कह रहे हैं कि अब ये डिक्लाइन स्टार्ट हो गया। जैसे इसको हम कहते हैं ये पीक है, अब ये धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा है और बेटे यहाँ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। इस पॉइंट को हम बोलते हैं ट्रॉफ। फिर धीरे धीरे एक्सपैंड कर रहा है, फिर धीरे धीरे पीक में आएंगे, फिर रिसेशन आएगा, फिर पीक आएगा। तो इस पीरियड को हम जनरली कहते हैं कि हम रिसेशन के पीरियड पे अब जा रहे हैं। इट इज आफ्टर बूम। तो एक बार आप प्रिपेयर करें, एक्स एक्सिस में टाइम लेना है, वाई एक्सिस में लेवल ऑफ बिजनेस एक्टिविटी लेना है। तो लेवल ऑफ बिजनेस एक्टिविटी वाई एक्सिस में लेकर आप ये ग्राफ ड्रॉ करें और मैंने को आपको बताना है व्हाट इज द मीनिंग और व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ बूम। आप बताइए वैसे या बूम, बेटे बहुत अच्छा ही अच्छा हो रहा है। आप बताइए इंडिविजुअल्स, फर्म्स, व्हाट आर द बेनिफिट्स फॉर दैट, वो हमने थोड़ा सा देखना है। तो पहली बात, फर्स्ट स्टेप विल बी पीक, तो इसको भी लिख लें। फिर रिसेशन होगा और हमने इसमें जस्ट बूम और बर्स्ट के प्लस माइनस देखने, ज़्यादा कोई मुश्किल वाली बात है नहीं। पीक एंड रिसेशन, ठीक है जी। तो मैं आ गया जी बूम सिनेरियो में। फायदा ही फायदा, मजे ही मजे, अच्छा ही अच्छा, सब बढ़िया, सबका साथ सबका विकास, अच्छे दिन आने वाले हैं।
ऐसा आपने सुना होगा। तो जब अच्छे दिन आते हैं तो उसके बूम पीरियड के, पीक पीरियड के पॉजिटिव्स क्या होते हैं बेटे? इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, डिमांड ज़्यादा होती है। आप चेक करिए, मैंने लिखा इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, डिमांड होगी, सेल्स बढ़ेंगी, मोर एम्प्लॉयमेंट होगी, बिकॉज जब सेल्स बढ़ेंगे तो लोग ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे, ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो ज़्यादा लोगों को रखेंगे, मोर इनकम। अब जब जैसे ही एम्प्लॉयमेंट होगी तो लोगों के पास इनकम ज़्यादा आएगी, डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा होगी, मोर फंड्स इन द हैंड्स। अब जब फंड्स आपके जेब में ज़्यादा होंगे, आप सोचिए जब आपके पास ज़्यादा पैसे होते हैं तो आप आलतू फालतू खर्च करेंगे। जैसे आपको घर खरीदना था और पैसे हैं तो आपकी रिक्वायरमेंट आएगी, भाई मुझे घर भी चाहिए, मुझे आईफोन चाहिए, मुझे होम थिएटर चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए। तो हाउस नीड विल बी देयर। और अल्टीमेटली जब डिमांड क्रिएट होगी घर की, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ घर का, तो बेटे डिमांड क्रिएट होगी तो प्राइस बढ़ेगा, और प्राइस बढ़ेगा तो अल्टीमेटली कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। ये पूरी चेन है और मैंने उस चेन के बीच के सभी पहलू भी आपको बताए। नाउ व्हाट आर द नेगेटिव्स ऑफ बूम? बेटे आप ये बताइए, जब बूम होगा ना तो सब बढ़िया बढ़िया सोचेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, एग्रेसिव सोचेंगे, ज़्यादा बोरो करेंगे, और जैसे ही वो ज़्यादा बोरो करेंगे तो इन्फ्लेशन होने के चांसेस हैं, क्योंकि सब कहेंगे मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। तो बेटे नेगेटिव है, देयर विल बी इन्फ्लेशन एंड बोरिंग्स विल बी देयर। मैं आ गया जी बर्स्ट सिनेरियो। इंडिविजुअल्स के लिए अगर हम बर्स्ट सिनेरियो बात करें, बर्स्ट सिनेरियो मतलब जब मार्केट इकोनॉमिक ग्रोथ बिल्कुल डाउन पे जा रही है, रिसेशन स्टार्ट हो गया है, तो प्रोडक्शन कम होगी, एम्प्लॉयमेंट कम होगी, सेल्स कम होगी, डिमांड कम होगी, अल्टीमेटली लोगों ने जो पैसे लिए वो इंसॉल्वेंट हो जाएंगे। तो एक बार देखते हैं, लो ग्रोथ विल बी देयर, लेस एक्सपेंस, ग्रोथ ही नहीं होगी तो बेटे पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम नहीं होगी, एक्सपेंस लेस होगा, मोर सेविंग्स, लोग कल के लिए बचा कर रखेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट विल बी देयर। बेटे जब अनएम्प्लॉयमेंट होगी और उन्होंने पहले से बोरो किया होगा ईएमआई वगैरह घर के लिए या किसी भी गाड़ी के लिए, वो दे नहीं पाएंगे, अल्टीमेटली इंसॉल्वेंट घोषित हो जाएंगे। तो दिस विल बी द नेगेटिव्स ऑफ बर्स्ट। बड़ी सारी इकोनॉमीज ऐसे आई हैं बेटे जिनको प्रॉब्लम आई है। मैं आ गया जी फर्म्स में। तो अभी जो बताया था मैंने वो बताया था व्हाट आर द बूम पॉजिटिव्स, व्हाट आर द बूम नेगेटिव्स, व्हाट आर द बर्स्ट पॉजिटिव्स, व्हाट आर द बर्स्ट नेगेटिव फॉर इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू। बस आपको एमसीक्यू के लिए यही समझना है। अब मैं आ गया बर्स्ट या बूम फॉर फर्म्स। बेटे फर्म के लिए इकोनॉमिक जब ग्रोथ होगी तो सेल्स बढ़ेगी, सेल्स जब बढ़ेगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट जब बढ़ेगा तो टैक्स बढ़ेगा। आप चेक करिए, न्यू कंपटीशन आएगा, क्योंकि ऑल पीपल विल फील मोर अट्रैक्टिव इन एंटरिंग इनटू दैट एरिया। सपोजिंगली अपोलो टायर सेक्टर इंक्रीज कर रहा है, ऑटो सेक्टर इंक्रीज कर रहा है, पेंट सेक्टर इंक्रीज कर रहा है, तो ऑल पीपल विल गो इन दैट सेक्टर और अल्टीमेटली डिमांड विल क्रिएट। तो दिस विल बी द पॉजिटिव। एंड बर्स्ट सिनेरियो में क्या होगा बेटे? फर्म्स के लिए ग्रोथ कम होगी, अनएम्प्लॉयमेंट होगी, लॉसेस होंगे, टैक्सेस लेस हो जाएंगे, ultimately people will have, firms will have less investment, they will not go for expansion, they will not go for diversification। बेटे याद नहीं करना, आप खुद लॉजिकली रिलेट कर सकते हैं कि अगर ऐसा होगा तो फिर ऐसा होगा, ऐसे 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 ऐसे, बस बेटे रिलेट करना है, उस चेन को बनाना है। तो आज के इस लेक्चर नंबर 9 में मैंने आपको एक बात ये बतानी थी कि how this trade cycle will help, will affect the economic growth of any economy, because as a business organization I want to invest in that, I want to decide that whether I should start this organization in this country, in this economy or not. So for that I should also know what are the trade cycles going on, and on the basis of that only I can analyze. Hope you're enjoying the things. So this is lecture number 9। बेटे 1 या 2 लेक्चर्स की बात रह गई, ज़्यादा कुछ है भी नहीं। मैंने आपको बताऊं ज़्यादा कुछ नहीं है, आप चेक करें, मैंने बहुत कुछ आपको बता भी दिया है। और आप घबराए ना बस कि कब ख़त्म होगा, कब ख़त्म होगा। बेटे इस बात से ना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता कि मैं आपको अपने मन से एग्जांपल्स दे रहा हूँ, रोज़मर्रा की बातें बता रहा हूँ और आप हमेशा ये कहते हैं कब ख़त्म होगा। बेटे नहीं, आई थिंक ये बात ठीक नहीं है। होप यू आर एंजॉइंग इट। लेक्चर नंबर 9 मैं ऑफिशियली कंप्लीट करता हूँ। शब्बा खैर, फिर मिलेंगे। जय माता दी। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।